अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, हर घंटे के साथ पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो यकसर तब्दील हो रही है और मुल्क पाकिस्तान के अंदर किसी और ड्रामे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जितने ड्रामे हो रहे हैं और पाकिस्तान के साथ जितने ड्रामे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को कोई और इंटरटेनमेंट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर घंटे के साथ पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है। पाकिस्तान के सियासतदानों का उसमें किरदार है, पाकिस्तान की सियासी जो मौजूदा क़यादत है उसका किरदार है, और फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार है इस सियासी मंजरनामे को तब्दील करने के और इसी ड्रामे के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगवाने में सियासतदानों के भी और अवाम के भी। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का और मुल्क पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। बहरहाल बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आज इस हुकूमत और मौजूदा निज़ाम और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया है और आईना दिखाया है कि आप इस वक्त कहां पर खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासत है और मौलाना फजलुर रहमान का जो किरदार है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। वो इस पर्सपेक्टिव के अंदर भी अगर देखा जाए कि मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, उसके बाद अलामा राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा साहब और तहरीक इंसाफ मिलकर जो एक इत्तेहाद बना रही है, वो इत्तेहाद ही हुकूमत के लिए जो है वो खतरे की घंटी है। और उस इत्तेहाद के अंदर सबसे अहम किरदार कौन अदा कर रहा है? मौलाना फजलुर रहमान सबसे अहम किरदार अदा करेंगे, क्योंकि अगर आज कहीं पर आपको पाकिस्तान कहीं पर जो एक बंद करवाना पड़ जाए तो मेरे ख्याल में जितनी ताकत मौलाना फजलुर रहमान के पास है उतनी ताकत तहरीक इंसाफ के पास भी नहीं है। जो एक स्ट्रीट पावर की अगर बात की जाए या फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो उनकी एक अपनी तरीकाकार है सियासत करने का, उनका एक अपना जो है वो अंदाज है। अगर वो एक ऐलान करें तो पूरा मुल्क जो है वो बंद हो सकता है, उन्होंने जिस तरह से सेटिंग की हुई है। बहरहाल पाकिस्तान का जो बिकाऊ मीडिया है उस पर मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट रहा कि इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं हो सकती, हुकूमत पर तनकीद नहीं हो सकती। अगर कोई पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़ा होकर तनकीद करता है तो हम देखते हैं कि टीवी चैनल्स के ऊपर ब्लैकआउट हो जाता है, वो बंदा टीवी चैनल से गायब हो जाता है, उसका जो आवाज है वो म्यूट कर दी जाती है, आवाज दबा दी जाती है कि आप एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोई बात ना करें। मौलाना फजलुर रहमान ने आज बड़ी जबरदस्त जो है वो उन्होंने आज पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बात की है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से जिद और हट धर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है। मुल्क सालमियत की पॉलिसी ईवान और हुकूमत नहीं बना रही, बंद कमरों में मारवाए पार्लिमान पॉलिसी बनाई जा रही है। हमें बात करने और तजवीज़ देने की इजाज़त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल किसी से पोशीदा नहीं है। हमारा अमन, मईशत, इज्जत, आबरू, मुश्तरकात कदरें एक हैं। हम अदराक होने चाहिए कि दो सूबों में हुकूमती रिट मौजूद ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान इससे पहले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो दहशत गर्दी की सूरत हाल है उससे पहले इस हुकूमत को वार्न कर चुके हैं कि खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि कल यही बलूची, यही खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, पख्तून हैं, वो इस मौजूदा निज़ाम के खिलाफ जो है वो उठ खड़े हों, जैसी सूरत हाल वहां पर पैदा की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सूबाई असम्बलियां अवाम की नुमाइंदा नहीं है, कोई नुमाइंदा वजीर अवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान भी ये बात जानते हैं, भाई इमरान खान को अवाम ने मैंडेट दिया है। ये बात इमरान खान के जो सख्त नाक़दीन है वो भी इस बात को मानते हैं कि जो मैंडेट है वो इमरान खान के पास है। मौजूदा हुकूमत हर धर्म होकर जिस तरह से असम्बली के फ्लोर के ऊपर बैठी है या फिर इन ईवानों के अंदर बैठी है, वो अवाम के अंदर नहीं निकल सकती। वो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ सकती है, असम्बली के फ्लोर के ऊपर बैठ सकती है, लेकिन कभी भी वो अवाम का सामना नहीं कर सकती, उस गरीब का सामना नहीं कर सकती जो दिहाड़ीदार है, जो मजदूर है या जो अवामी तबका है। बाजारों के अंदर हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो कभी भी वहां पर अवाम का सामना नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि इन इंतखाबात के नतीजे में आने वाली पार्लियामान को जायज तस्लीम नहीं करता। नतीजा ये होगा कि हमारा कोई बाजू टूट जाएगा। गुस्सा अफगानिस्तान पर निकाल लेते हैं लेकिन अपने गिरेबान में नहीं देखते। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने अमरीकियों को हवाई अड्डे दिए, अफगानिस्तान के लोगों पर क्या मुजालिम नहीं हुए, हमने ही उनको पाकिस्तान की हिमायत समझा। इंतखाबात से पहले वफद लेकर अफगानिस्तान गया, एजेंडे के एक एक नुक्ते पर कायल किया, किसी ने इस प्रोसेस को रोक दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने अफगानिस्तान के साथ जो मौलाना फजलुर रहमान के ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बताया कि मेरी बातचीत चल रही थी लेकिन अचानक वो प्रोसेस जो है वो रुक गया। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ये मुल्क नई आजमाइशों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मामला सियासतदानों के हवाले किए जाएं और मुज़ाकरात किए जाएं। हमारे फैसले अक़वाम मुत्तहिदा में होते हैं, इसके बाद हमारा आइन और कानून गैर मसर हो जाता है। ये बड़ी ही जबरदस्त बात मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से की गई है।
بے شک آپ ان کی سیاست سے لاکھ اختلافات کریں، لیکن جو معاملات ہیں وہ سیاستدانوں کے حوالے کیے جائیں، اور یہ سیاستدان بیٹھ کر مذاکرات بھی کریں، سیاستدان بیٹھ کر جو ہے وہ پالیسیاں بھی بنائیں۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ پیغام کن کو دیا ہے؟ طاقتور حلقوں کو دیا ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں، حکومت کو ان فیصلوں سے حکومت آگاہ بھی نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد وہ فیصلے امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں، حکومت کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اب مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اب آئی ایم ایف حکومت کی بجائے عدلیہ سے بات کر رہا ہے، معیشت کو آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے بعد ایٹم بم ہونے کے باوجود استعمال کرنے کا اختیار بین الاقوامی اداروں کے پاس ہوتا ہے۔ دینی مدارس کے حوالے سے قانون پاس کیا تو گیا، لیکن یہ بین الاقوامی ادارے کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ مولانا فضل الرحمان اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو معاشی پالیسی ہے وہ کون؟ آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف چلاتا ہے، لیکن ہمارے جو برسر اقتدار حلقے ہیں اور مقتدر حلقے ہیں، ان کا جو ایک دماغ ہے وہ ایک سیاسی جماعت کو دبانے کے لیے، اپوزیشن کو دبانے کے لیے، اس کے اندر پھوٹ پڑوانے کے لیے یہ سارے ٹول جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یاد ہے مولانا فضل الرحمان نے جب یہ بات کی تو اس وقت پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ میڈیا مکمل طور پر اس کو بلیک آؤٹ کر گیا، مولانا فضل الرحمان کی سپیچ نہیں دکھائی گئی۔ جب بھی کسی بھی جو ایک سیاسی پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ پارلیمنٹیرین جب بات کرتے ہیں اسمبلی کے فلور کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر جاتا ہے، آواز میوٹ ہو جاتی ہے، کسی قسم کی آپ آواز نہیں سن سکتے۔ اب دلچسپ ایک اور جو ہے وہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ حامد میر صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آج جو ہے وہ فیصل وافدہ صاحب سے سوال کیا، اور مریم نواز اور بلاول بھٹو کو انہوں نے ایک آئینہ دکھایا کہ آپ بھی جو ہے وہ بوٹ پالش کر کے آئیں گے۔ یہ ذرا کلپ ہے بڑا زبردست سا، سنیے گا۔ ایگری کرتے ہیں آپ کہ بلاول بھٹو الٹیمیٹلی پاکستان کے وزیر اعظم بنے؟ دیکھیں بلاول صاحب کی جہاں تک آپ بات کریں گے میر صاحب، تو بلاول صاحب ینگ ہے، ایج اس کے پاس ہے، تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ ینگسٹرز کو، وہ بلاول صاحب ہوں، آپ ہوں، میں ہوں، کوئی اور ہو، گیو ادرز اے چانس۔ مریم نواز بھی ینگ ہے سر، میں نے تو تاریخ پیدائش دیکھی نہیں ہے، برتھ سرٹیفکیٹ دیکھا نہیں ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں۔ میرا اگر ایک پرسنل ایمبیشن ہوتا نا کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، میں نے یہ بننا ہے، تو اس میں پھر میں نے یہ راستہ نہیں اپنانا تھا بالکل بھی۔ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے۔ اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ ہے، وہ مجھے بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ تو سوال صرف یہ ہے بلاول صاحب سے، کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ حامد میر صاحب نے بڑی زبردست اینڈ پر جو ہے وہ بات کی کہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں فیصل وافدہ صاحب سے کہ آپ بتائیں کیا جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل بن سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ تو کہتی تھی کہ بوٹ پالش کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مجھے آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ بہرحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔